हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबको अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टूडेक्स लैब पर। तो आज से हमारा मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो रही है। तो ये हमारा पहला क्लास है। ये जो मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूं ये बेसिकली सीबीएसई स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रहेगा, और जो लोग 6 से 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए रहेगा। अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करें, हमारे उड़ीसा में बहुत सारे सीबीएसई स्टैंडर्ड के स्कूल है। जैसे कि पहले में आ जाता है उड़ीसा आदर्श विद्यालय, दूसरे में आता है केंद्रीय विद्यालय, तीसरे में आता है महर्षि विद्या मंदिर, तीसरे में आता है हमारा डीएवी पब्लिक स्कूल, पांचों में हमारा आता है होली फैमिली स्कूल। तो चलिए देखते हैं हमारा मैथमेटिक्स में क्या क्या चैप्टर आता है और हम लोग क्या क्या पढ़ाई करने वाले हैं। जो लोग चैनल में नए हैं, अगर आप उड़ीसा से देख रहे हो चाहे उड़ीसा के बाहर से भी देख रहे हो, पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल में आपका एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कोर्स ऑफ स्टडीज में क्या क्या चैप्टर आता है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग प्राइमरी लेवल से शुरू करके सेकेंडरी लेवल तक जाएंगे। तो पहला हमारा जो चैप्टर आएगा वो अरिथमेटिक के रिगार्डिंग आएगा। तो अरिथमेटिक में पहले हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम फ्रैक्शंस, देन हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। और दूसरा चैप्टर हमारा आएगा अलजेब्रा का रिगार्डिंग। अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, देन हम इक्वेशन सॉल्विंग पढ़ेंगे एंड इक्वेशन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, देन हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन हमारा लास्ट में आएगा जियोमेट्री एंड उसके पूरे लास्ट में आएगा मेंसुरेशंस। तो ये सब चैप्टर हम लोग एक एक दिन में शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो पहला चैप्टर आएगा नंबर सिस्टम। तो चलिए हम लोग आज की हमारा क्लास शुरू करते हैं, वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर्स क्या है तो हम सबको अच्छे तरह से पता है। हम जो डे टू डे लाइफ में काउंट करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं उन सब डिजिट को हम नंबर बोलते हैं। तो नंबर इज बेसिकली द डिजिट्स व्हिच आर यूज्ड टू काउंट एंड कैलकुलेट। सो नंबर सिस्टम बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम को हम दो तरह से भाग कर सकते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब जो 1 से शुरू होके 2, 3, 4, 5 ऐसे होके इंफिनिटी तक जाता है, वो सब नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो दूसरे में आता है होल नंबर्स। जब तक हमारा जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक हम नेचुरल नंबर ही यूज कर रहे थे। जब जीरो का इन्वेंशन हो गया तो वो नंबर को जीरो को मिला के जो नंबर शुरू हुआ वो नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो द नेचुरल नंबर्स along with zero is called whole numbers. It starts from 0 to infinity. एग्जाम्पल उसके भी हम दे सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होके हमारा इंफिनिटी तक जाता है। तो ये रहा नंबर सिस्टम एंड नेचुरल नंबर्स एंड देन होल नंबर्स। सो लेट्स स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप दो होल नंबर की एडिशन कर रहे हो तो प्रोडक्ट में जो भी आता है वो भी एक होल नंबर ही होगा। इफ a and b are two whole numbers then a plus b equal to c, then c must be a whole numbers. तो इसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे तो 1 plus 2 equal to 3, 1 is a whole number, 2 is also a whole number। इस दोनों का जब हम समेशन करते हैं बा ऐड करते हैं तब हमारा 3 आता है। तो 3 इज ए होल नंबर। तो दिस इज रिगार्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ a and b are two whole numbers then a plus b must equal to b plus a। हम क्रम की अदल बदल करके भी जो भी सम पाएंगे तो वो एक होल नंबर आएगा और वो होल नंबर एक ही होल नंबर होगा। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल 2 plus 3 को हम अगर ऐड करेंगे तो हम आंसर में पाएंगे 5। जस्ट लाइक दैट अगर हम 3 plus 2 भी कर रहे हैं तब हमारा आंसर 5 ही आ रहा है। इसी को बोलते हैं हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। देन हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ a b c आर 3 होल नंबर्स then a plus b whole bracket plus c
must be equal to a plus b plus 0 whole bracket. Then just like that 3 plus 4 whole bracket plus 5 must equal to 3 plus 4 plus 5 का whole bracket. इसका आंसर में हमारा 12 ही आ रहा है। अगर आप इस तरह से ऐड करोगे या इस तरह से ऐड करोगे, जो भी तरह से आप ऐड करोगे उसका आंसर एक ही आएगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आरडीटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जैसे कि मैंने बोला था जीरो एक होल नंबर से, तो उसको हम आरडीटी प्रॉपर्टी के तरह भी यूज कर सकते हैं। व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी होल नंबर द प्रोडक्ट विल बी द सेम होल नंबर इटसेल्फ। अगर हम जीरो को किसी भी होल नंबर के साथ ऐड करते हैं तभी हमारा आंसर वही होल नंबर आएगा। मतलब 0 plus 5 must be equal to 5, 0 plus 10 must be equal to 10। That's why हम जीरो को आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे थे वो नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे। हम लोग डिस्कशन किया कि नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, देन हमने पढ़ा होल नंबर्स क्या है, और हम बाद में पढ़े होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज के एडिशन में हम लोग पढ़े क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आज जो क्लास था तो ये एडिशन के प्रॉपर्टी के बारे में था। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये सब क्लास के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ नहीं पाए तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना डाउट लिख के भेजिए, तो हम लोग दूसरे क्लास में आपके डाउट के रिगार्डिंग पढ़ाई करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए।